हरिओम। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में सागर के किनारे स्थित है और यह जगह प्रभास पाटन के नाम से जानी जाती है। यह है सोमनाथ का पुराना मंदिर। यहाँ पे दो मंदिर हैं, पुराना मंदिर और नया मंदिर। पुराना मंदिर का जीर्णोद्वार रानी अहिल्याबाई ने करवाया था और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने यदुवंशियों को मारकर जरा नाम के बधिक से अपना पाँव का पंजा बिंधवा कर मनुष्य रूप में अपनी लीला दिखाई थी। स्कंद पुराण में इस कथा का संदर्भ मिलता है। वह इस प्रकार है। चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन उनकी पुत्री रोहिणी से उनका प्रेम सबसे अधिक था। अतः शेष सब पुत्रियां अपने को अपमानित और उपेक्षित महसूस करने लगीं। इस बात को उन्होंने अपने पिता से कहा। इस पर दक्ष ने अपनी जामाता को 2 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा को क्षीण होने का श्राप दे दिया। देवतागण चंद्रमा के दुख से दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे इस श्राप को समाप्त करने का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रभास क्षेत्र में भगवान शंकर जी के महामृत्युंजय मंत्र के जाप से उनकी उपासना करना इसका एकमात्र उपाय बताया। चंद्रमा के 6 महीनों तक आराधना करने पर भगवान शंकर जी साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रमा को पहले 15 दिन में प्रतिदिन उनकी एक एक कला को बढ़ने का वरदान दिया। देवताओं को खुश करने के लिए उस स्थान की महिमा बढ़ाने हेतु और चंद्रमा यानी सोम के यश के लिए सोमेश्वर नाम से भगवान शंकर जी वहाँ स्थित हुए। देवताओं ने उस जगह सोमेश्वर नाम से सोमेश्वर कुंड की स्थापना की। इस कुंड में नहाकर सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपासना और दर्शन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। सोम चंद्रमा का ही नाम है, अतः यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से विख्यात हुआ। तो यहाँ पे आप साक्षात हम आपको दिखाएंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक होते हुए। यहाँ पे पंडित जी ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कराते हैं। जो पंडित जी की फीस रहती है 3000, तो वो फीस देके वो सारा सामान अपने से लेते हैं। बस जो भक्त होते हैं उनको प्रसाद भर अपने से खरीदना पड़ता है। बाकी हर जो अभिषेक का सामान है वो पंडित जी के पास उपलब्ध रहता है। तो दूध, पानी, बेलपत्री, फूल से हर चीज़, वो घी, हर चीज़ वो अपने पास रखते हैं और वो विधि विधान से अभिषेक कराते हैं। अभी आप देखिएगा कितने अच्छे से अभिषेक उन्होंने कराया है और उनकी फीस है 3000 रुपये। तो अच्छे से आपको दर्शन हो जाएंगे और विधि विधान से वो अभिषेक कराते हैं। तो पहले तो वो जो गर्भगृह के बाहर संकल्प करवाते हैं अभिषेक का, और जब संकल्प करवा लेते हैं फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे भीड़ भी बहुत है, तो सामने कैमरे के सामने लोग आते जा रहे हैं। और पर अभी आप वीडियो स्किप नहीं करिएगा, विधि विधान से आपको दर्शन ये देखिए अभिषेक का मिलेगा। और हर विधि विधान से उन्होंने अभिषेक कराया। एक एक चीज़ जो चढ़ाई जाती है उसका फुल वीडियो है अभिषेक का। तो पंडित जी अपने पास सारे सामान रख लेते हैं अभिषेक का, और बस उनकी, क्योंकि जो फीस देते हैं तो उसी पैसों से वो अभिषेक का सामान खरीदते हैं और भक्त को सिर्फ प्रसाद भर लाना होता है, लाके चढ़ाना होता है। और बहुत अच्छे से अभिषेक करवाते हैं। ये गर्भगृह है, गर्भगृह के बाहर संकल्प करवा देते हैं और गर्भगृह के अंदर अभिषेक करवाते हैं। पहले उन्होंने जल से स्नान करवाया, फिर दूध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराया। फिर शहद से स्नान कराया। फिर हर चीज़ के स्नान के बाद में स्वच्छ जल डाला जाता है, शुद्ध जल डाला जाता है। यहाँ पे 2 ग्रुप बने हुए हैं।
और इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में का जो पंडिताई का जो काम करते हैं वो सोमपुरा ब्राह्मण हैं, जो कि इस मंदिर में जो पूजा पाठ का काम करते हैं। यहीं पे माता पार्वती की भी मूर्ति है और विधि विधान से बताते हैं कि किस तरीके से करना है। कोई भी जल्दी में कोई शॉर्टकट नहीं करते, विधि विधान से अभिषेक करवाते हैं। तो ये है सोमनाथ का पुराना मंदिर। यहाँ पे 2 मंदिर हैं, पुराना मंदिर और नया मंदिर। नए मंदिर का जीर्णोद्धार भारत सरकार ने कराया है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार रानी अहिल्याबाई ने कराया था। तो जीर्णोद्धार यहाँ पे रानी अहिल्याबाई कराई थी इस मंदिर का। इसको कुछ कुछ लोग रानी अहिल्याबाई मंदिर भी बोलते हैं। ऐसे अभिषेक के दर्शन हमेशा उपलब्ध नहीं होते। आप लोग वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक वॉच करिए, तभी आपको इतना सुंदर अभिषेक देखने को मिल पाएगा। तो अभी हमने आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की हमने शॉर्ट में कथा बताई है। अभी हम आपको अब विस्तृत कथा बताएंगे। पहले आप अभिषेक देख लीजिए, अभिषेक का दर्शन कर लीजिए। चार चार लोगों का ग्रुप रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये देखिए, हम लोग तो अभिषेक पहले कर लिए थे और यहाँ मंदिर के सामने हम लोग खड़े हैं। वहीं पास में गीता प्रेस की दुकान भी है और वहाँ पे प्रसाद की दुकान, कपड़ों की दुकान भी है और अहिल्याबाई के बारे में उनके जीवन का विस्तृत विवरण भी है कि उन्होंने किस तरीके से अपना शासन चलाया।
तो एक बार हम फिर से इसकी सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी हम कथा कहने जा रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, परंतु चंद्रमा इनमें से रोहिणी से सबसे अधिक प्यार करते थे। इसके कारण शेष 26 पत्नियां थीं, वो दुखित होकर अपने पिता दक्ष के घर लौट आईं। पिता ने अपनी पुत्रियों की बात सुनकर चंद्रमा को समझाया कि हे चंद्रदेव, तुम उत्तम वंश में उत्पन्न होकर ऐसे नीच कार्य क्यों कर रहे हो। किसी के साथ विषमता न बरत कर समरसता का व्यवहार करो। एक के साथ प्रेम, दूसरे के साथ प्रेम न करने पर मनुष्य को नरक प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, परंतु चंद्रमा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोबारा रोहिणी से दुखी होकर सब अपने पिता के पास लौट गई। इस बार दक्ष चंद्रमा के पास गए, बोले, मैं तुम्हें दीनता के साथ समझ चुका हूँ, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मलिन होकर क्षीण हो जाओ। इससे चंद्रमा मलिन होकर एकदम क्षीण हो गए। अपने इस दुख को चंद्रमा ने इंद्रादि देवताओं को बताया। इस पर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह चंद्रमा तो महादुष्ट है। यह आप लोगों के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लेकर भाग गया था। यह तारा को लेकर दैत्यों के पास चला गया था। इसके कारण देव दानवों में युद्ध हो गया। मेरे बहुत समझाने पर इसने तारा को वापस किया था, परंतु वापसी के समय वो गर्भवती थी। इस कारण बृहस्पति जी ने तारा को लेने से मना कर दिया था। तब मैंने उसके गर्भ का निराकरण किया और तारा को गुरु बृहस्पति को सौंपा था। आप लोग इसकी बात मुझसे ना करें, परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। तुम सब चंद्रमा को लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में भगवान शिव जी का पूजन करो। मृत्युंजय के तप द्वारा आप उनका पूजन और जप करो। शंकर भगवान की कृपा से इसके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता ऋषिगण चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र में सभी तीर्थों का आवाहन कर शिव पूजन करके जप कराया। 10 करोड़ जप करने के पश्चात भगवान भोले शंकर प्रकट हुए, चंद्रमा से वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने अपनी क्षीणता न होने का वर मांगा। भगवान शंकर ने कहा, हे दक्ष प्रजापति का श्राप तो हटाया नहीं जा सकता, परंतु इतना किया जा सकता है कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक तुम क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते रहोगे। ये सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए और सभी देवता भी खुश हो गए। सब भगवान शंकर की स्तुति कर प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को जाने लगे। वहीं पर सब ने जाने से पहले सोमेश्वर नाम से शिवजी की पूजा की। उसी स्थान पर पार्वती जी सहित शिवजी को विराजमान रहने की प्रार्थना करके वरदान प्राप्त किया। वहीं पे एक कुंड का निर्माण किया गया। उस कुंड का नाम चंद्रकुंड रखा। इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है और यही सोमनाथ महादेव जी की महिमा है। और ये है सोमनाथ मंदिर का जो पुराना मंदिर है उसका पिछवाड़ा है और यहीं पे मुंडन कार्य किया जाता है। मेरे भतीजे का भी मुंडन यहीं पे हुआ था। वो सामने आप उसमें देख पा रहे होंगे, एक छुटकू सा है गोदी में, तो उसका मुंडन भी यहीं पे हुआ। तो ये है बाहर से पुराना मंदिर है सोमनाथ का और ये है नया मंदिर। आप सामने देख पा रहे होंगे ये सोमनाथ का। तो ये दोनों मंदिर अगल बगल हैं। ये है नया मंदिर और नए मंदिर में प्रवेश उतनी आसानी से नहीं मिलता है। यहाँ पे रात के समय पे लेज़र लाइट शो भी होता है और भगवान सोमनाथ का इतिहास लेज़र लाइट शो के द्वारा यहाँ पे चित्रित किया जाता है। तो हम लोग रात के समय नए सोमनाथ मंदिर में गए और वहाँ पे दर्शन भी किए सोमनाथ जी के और लेज़र लाइट शो भी हमने देखा। बहुत ही आनंद आया और हमारे साथ जो बच्चे थे सबको बहुत आनंद आया सोमनाथ के इतिहास के बारे में और भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में, भगवान शंकर जी के बारे में। देखिए बाहर से इस तरह से लाइट आप देख पा रहे होंगे कि सामने सोमनाथ मंदिर दिख रहा है जहाँ पे वो लाइट का कलर चेंज हो रहा है, रेड, ग्रीन। तो इसमें लेज़र लाइट शो देखने के लिए टिकट कटाई जाती है। इसमें एक व्यक्ति के लिए 50 रुपए की टिकट है और मोबाइल ले जाने की मनाही है। वहाँ पे आसपास लॉकर हैं जहाँ पे मोबाइल रखवा दिया जाता है। तो पुराने मंदिर में तो उतनी कड़ाई नहीं है, पर नए सोमनाथ मंदिर में मोबाइल बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं।
कैमरा बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं। और इसी मंदिर के पीछे समुद्र है। और पुराना मंदिर नया मंदिर दोनों अगल बगल हैं। तो नए मंदिर में तो हम लोगों ने दिन में दर्शन, पुराने मंदिर में हम लोगों ने दिन में दर्शन किया और नए मंदिर में हम लोगों ने रात में दर्शन किया, जहाँ पे हम लोगों ने लेज़र लाइट शो भी देखकर हम सब ने आनंद उठाया और सोमनाथ जी के भी दर्शन किए। ये है जो आसपास दुकानें हैं, जो सीप के सामान मिलते हैं, वहाँ का मार्केट है मंदिर के पास का। तो वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, और बेल बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा लें।